नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल ज्ञान उद्गम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2026 के बचे हुए करंट अफेयर्स के बारे में। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वार्ष्णेय बन गए हैं। 17 जनवरी 2026 को किस देश की पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश में बहती है। 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में आयोजित किया गया है। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वॉकर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो मध्य प्रदेश। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो मध्य प्रदेश में। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा राज्य करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम में किया गया है। 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम को। 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो जापान ने। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू की है? तो ओडिशा ने। 19 जनवरी 2026 को किसे भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिन्हा को। 19 जनवरी 2026 को स्पितुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नागपुर में किया है। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पीईएसए पेशा एक्ट लागू किया गया है? तो झारखंड में लागू किया गया है। 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो मालदीव, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो कर्नाटक के। 20 जनवरी 2026 को किसी अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणी पुरस्कार दिया गया है? तो संगीत सम्राट इलैया राजा को। 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? आईआईटी दिल्ली के। 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां स्थान मिला है। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो चीन की। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ रुपए की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। 20 जनवरी 2026 को कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश से। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में आयोजित किया गया है। किस जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मेघालय ने मनाया है। 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो लुधियाना में। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो राजस्थान के। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को।
21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए पुरस्कार सेमोजी इलिक्कीय विरुद्धु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लेह में हुआ है। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क में। 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो मंगलुरु को। 22 जनवरी 2026 को भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो मुंबई में खोला गया है। 22 जनवरी 2026 को किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो असम ने। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? तो अमेरिका ने। 24 जनवरी 2026 को टाटा कम्युनिकेशंस का MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायणन को। 24 जनवरी 2026 को किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिक्किम के। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? तो लखनऊ बन गया है। 25 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में शुरू हुआ है। 25 जनवरी 2026 को किसने EPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ECI ने। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एवं उर्सुला वान डेर लायन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। 26 जनवरी 2026 को किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ग्राका माचेल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंदिरा गांधी पुरस्कार बहुत बार पूछा जाता है। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? तो शुभांशु शुक्ला को। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। 27 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नमिता गोखले को। 27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने। 27 जनवरी 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शेख जोआन बिन हमद अल थानी। 27 जनवरी 2026 को माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया है? तो झारखंड में। 27 जनवरी 2026 को ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो स्कॉटलैंड को। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो अर्जेंटीना को।
28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो IISc बेंगलुरु। 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो पंजाब में। 28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो सीता शेल्के को चुना गया है। 28 जनवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी 1 चलाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजीत पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लेयर जेट 45 BTSS के दुर्घटना में निधन हो गया? तो महाराष्ट्र। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 161वीं। 29 जनवरी 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच। 29 जनवरी 2026 को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो चंद्रकांत लहरिया बन गए हैं। 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप। 29 जनवरी 2026 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो उत्तराखंड ने। 29 जनवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो नेट साइबर ब्रंट बन गई हैं। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो केरल। 30 जनवरी 2026 को किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस में। 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं? तो कर्नाटक राज्य में खोजी गई हैं। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ रुपए की लागत वाले साताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो त्रिपुरा राज्य में रखी गई है। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश। 31 जनवरी 2026 को भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने लॉन्च किया है। 31 जनवरी 2026 को JC डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनेत्री शारदा को। 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $740,000 की सहायता राशि दी है? तो वियतनाम ने। 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो तेलंगाना हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? तो 7.4%। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने जरूरी सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन समय से आपको मिलते रहें। धन्यवाद।